ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट्स। तो सेट्स को आप रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट होता है आपका रोस्टर फॉर्म, रोस्टर, या फिर आप इसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म होता है। ठीक है, सेकंड आपका होता है सेट बिल्डर फॉर्म, और इसको आप प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी हम बताते हैं। ठीक है, फर्स्ट आता है आपका रोस्टर फॉर्म। तो पहले की बात करते हैं हम। आपके पास पहला है रोस्टर फॉर्म। इसके अंदर क्या होता है, जब भी आप किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हो तो उस सेट के एलिमेंट को हम बाय कॉमा सेपरेट करके लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि एक सेट है ए, दैट इज द कलेक्शन ऑफ वोवेल्स। तो वोवेल्स के अंदर क्या होगा, ए ई आई ओ यू। तो आप देखिए यहाँ पे हमने क्या करा, जितने भी वोवेल्स थे उन सबको बाय कॉमा सेपरेट करके यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। ठीक है, यदि मान लीजिए कोई आपके पास इस तरह का वर्ड आया है जिसको आपको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और उसके अंदर कोई लेटर रिपीट हो रहा है, वन और मोर देन टू टाइम आ रहा है, ठीक है, तो हम उसको सिंगल टाइम ही मेंशन करते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज आपसे बोला जाए कि हेलो वर्ड को आपको रोस्टर फॉर्म में मेंशन करना है, तो हम एक सेट बनाते हैं ए, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो जाएगा आपके पास, एच ई एल ओ। ओके, एच ई एल ओ। एल अपन ने एक ही बार लिया है, क्यों, क्योंकि डबल बार था। तो आप डबल बार लिखोगे या सिंगल बार लिखोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर एक एलिमेंट आपका उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए। क्लियर? ये आपका होता है रोस्टर फॉर्म। ओके, उसके बाद आपके पास आता है सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म की हम बात कर रहे हैं। तो आप देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में नाम से पता चल रहा है कि सेट बिल्डर। ओके, ये एक प्रॉपर्टी फॉर्म भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम जिस तरह से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं वो उसका एक जनरल फॉर्म लेके चलता है। जैसे मान लीजिए अभी हमने यहाँ पे बात की थी कि ए क्या है, वोवेल्स है। ठीक है, अब हम इसी को यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, एक एक्स होगा, कॉलन एक्स इज वोवेल ऑफ अल्फाबेट्स। ओके, तो ये क्या हो गया, अब आपके यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी आपने मेंशन कर दी। ये इसकी जनरल टर्म हो गई कि x किसको रिप्रेजेंट करेगा, x रिप्रेजेंट करेगा वोवेल्स ऑफ द अल्फाबेट्स को। ओके, तो आप इसको यदि रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। क्लियर है? चलिए अब देखिए अपन बात करते हैं कि सेट्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कैसे होने चाहिए। कलेक्शन की बात कर रहे हैं अपन, वेल डिफाइंड कलेक्शन की बात कर रहे हैं सेट्स में। तो यदि आपसे बोल दिया जाए कि कलेक्शन ऑफ द बेस्ट राइटर्स, बेस्ट राइटर इन द इंडिया या और इन वर्ल्ड, बेस्ट राइटर इन द वर्ल्ड, तो क्या ये सेट होगा? क्या ये सेट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये सेट? क्यों? क्योंकि बेस्ट राइटर सबके अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। मेरे अकॉर्डिंग बात करूंगा कोई और राइटर्स होंगे, आपके अकॉर्डिंग बात करें कोई और राइटर बेस्ट होंगे। तो आप उसको एक जनरलाइजेशन, आप उसको ग्लोबलाइजेशन नहीं कर सकते कि यही बेस्ट राइटर्स होंगे। ओके, सेम ऐसे यदि अपन बात करें कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल, तो क्या एक सेट होगा? यस, ये एक सेट होगा। क्यों? क्योंकि आप इसमें किसी भी एक पर्टिकुलर स्कूल की बात कर रहे हैं कि क्या इस स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे। ठीक है, सपोज हम किसी XYZ स्कूल की बात करते हैं कि XYZ स्कूल में 4000 स्टूडेंट्स है, तो फिक्स है। क्यों? क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंटेड हुए, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स बोलते हैं, मतलब कि सेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपसे बात कर दी जाए कि एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एन रिप्रेजेंट कर रहा है आपके नेचुरल नंबर्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, इस तरह से रेशनल फॉर्म में क्यू किसको रिप्रेजेंट करता है? रेशनल नंबर्स को। ओके, रेशनल नंबर हो जाएगा आपका 1/2 3/4 एंड गोइंग ऑन, इस तरह से। ठीक है, यदि आपसे बात कर लिया जाए होल नंबर, तो होल नंबर क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 एंड गोइंग ऑन। इंटीजर्स i और z,
इंटीजर को आप इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हो, या तो आई होगा या फिर जेड होगा। तो जब आप आई और जेड लिखेंगे तो इसके अंदर नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, तो ये आप इस तरह से मेंशन कर सकते हो। तो अब आप देखिए, हम इनको सेट्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर ओनली नेचुरल नंबर ही काउंट हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप इस नेचुरल नंबर के अंदर रेशनल नंबर मिक्स कर दिया, वो नहीं हुआ ना, ये ओनली नेचुरल नंबर है। तो ये जो सेट है वो नेचुरल नंबर का सेट है। ओके, डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? हम यहाँ पे ओनली नंबर्स मेंशन नहीं कर रहे, हम यहाँ पे ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है। जैसे अपन ने यहाँ पे ग्रुप बनाया था वोवेल्स का, वैसे ही यहाँ पे नंबर्स का है, ठीक है। इसी तरह से यदि आपसे बोला जाए कि एक सेट है बेस्ट एक्टर्स का, तो क्या ये सेट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेस्ट एक्टर कोई भी हो सकता है, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग बेस्ट एक्टर कोई और होगा, मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट एक्टर कोई और है, किसी का फेवरेट सलमान खान है, किसी का आमिर खान है, किसी का कोई और है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट एक्टर्स हो सकते हैं सबके अकॉर्डिंग बेस्ट। तो यहाँ पे हम इसको सेट नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ बेस्ट एक्टर्स फिक्स नहीं है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं बेस्ट एक्टर्स की, तो आपके लिए अलग है, हमारे लिए अलग है, किसी और के लिए अलग हुआ, तो आप उनको एक पर्टिकुलर सेट में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ओके, हाँ, मैं बोलूं कि नंबर ऑफ बॉयज इन योर स्कूल, तो वो आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ, कि हमारे स्कूल में कितने बॉयज है, तो आप बता सकते हो कि नंबर ऑफ बॉयज इन पर्टिकुलर स्कूल, सपोज XYZ स्कूल। ओके, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि हाँ ये एक सेट होगा। समझ में आ रहा है आपको डिफरेंस? ओके, ठीक है।